अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम सेंटेंस किसे कहते हैं वो देखने वाले हैं। हमारे ग्रामर की शुरुआत ऐसा समझिए कि वर्ड, सेंटेंस, लेटर्स इनसे होता है। हमें आगे का ग्रामर या इंग्लिश को समझने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसके हर्फ से, उसके लेटर से, उसके वर्ण से स्टार्ट करना होता है। और ये सबसे बेसिक पार्ट्स है ग्रामर का। इसे अच्छी तरह से एंड तक देखिए, इंशाल्लाह ताला आपका फायदा होगा। तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? आपने बहुत मर्तबा सुना होगा सेंटेंस, वाक्य, और उर्दू में उसे कहते हैं जुमला, और हिंदी और मराठी में सेंटेंस को कहते हैं वाक्य। क्या होता है सेंटेंस? तो यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन दी हुई है। A meaningful group of words is sentence। लफ्जों का बामानी मजमुआ, वर्ड्स का मीनिंगफुल मायनों वाला मजमुआ, उसे कहेंगे सेंटेंस। अब वर्ड्स क्या है? अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो व्हाट इज वर्ड? वर्ड किसे बोलेंगे? तो आप वर्ड भी जानते हैं या जानते होंगे, या नहीं पता तो पता चलने वाला है। वर्ड को उर्दू में कहते हैं लफ्ज, और मराठी में और हिंदी में कहते हैं शब्द। तो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज वर्ड, मतलब लेटर्स का बामानी मजमुआ, हुर्फों का मायने वाला मीनिंगफुल मजमुआ, उससे बनता है वर्ड। वर्ड के मजमुए से, मतलब एक के सामने एक वर्ड रखने से, तरतीबवार वर्ड रखने से बनता है सेंटेंस। और सेंटेंस को बनाने वाला होता है वर्ड, और वर्ड बनते हैं लेटर से। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, व्हाट इज लेटर? लेटर क्या होते हैं? तो लेटर को उर्दू में हम हर्फ कहते हैं, और हिंदी और मराठी में उसे वर्ण कहते हैं। लेटर्स के कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के लिए उसके लेटर्स हमें मालूम होना जरूरी है। चाहे आप रीडिंग करो या चाहे आप उसमें बातचीत करो, लेकिन वो सब सीखने से पहले आपको उसके हर्फ, उसकी अल्फाबेट्स सीखना होता है। जैसे कि हमारे उर्दू के अंदर हुर्फ तहजी होती है, उसी तरह इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स होते हैं, और अल्फाबेट्स में इंग्लिश में 26 लेटर्स है। 26 लेटर्स के जो है दो किस्में हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। ये 2 टाइप हमें समझना बेहद जरूरी है। आप जानते ही होंगे कौन से है 2 टाइप्स लेटर्स की? वेरी गुड। पहली टाइप है वॉवेल्स और दूसरी टाइप है कॉन्सोनेंट्स। ये हमें पहली क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। वॉवेल्स इंग्लिश में 5 होते हैं। कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। और इनके अलावा अल्फाबेट्स में जितने भी लेटर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। मतलब इंग्लिश में अल्फाबेट्स में ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड जितने लेटर्स है उसकी 2 टाइप है। 5 जिसमें वॉवेल्स है, ए, आई, ओ, यू, और 21 जो है उसमें कॉन्सोनेंट्स है। तो ये लेटर और लेटर के मिलाने से बनता है वर्ड। लेटर और लेटर को मिलाने से वर्ड जरूर बनता है, लेकिन वो लेटर्स कैसे चाहिए स्टूडेंट्स? मीनिंगफुल चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने अल्फाबेट्स में से 3 लेटर लिए, बी, ए, टी, ये 3 लेटर्स मिलाने से एक वर्ड बना बैट। मीनिंगफुल लेटर्स लिए हमने। अगर आप मीनिंगफुल लेटर्स ना लेते, कोई भी लेटर्स ले लेते, फॉर एग्जांपल बी, सी, डी, एफ, ये 3 लेटर्स लेते तो इससे कोई वर्ड नहीं बनता, क्योंकि वो मीनिंगफुल ग्रुप नहीं है। मीनिंगफुल ग्रुप चाहिए, इसीलिए बी, ए, टी, बैट। तो ये 3 मीनिंगफुल लेटर के ग्रुप से बना एक वर्ड। अब वर्ड की मीनिंगफुल ग्रुप चाहिए, जैसे कि आई हैव अ बैट। अब ये मैंने इसमें 3 वर्ड कहा, आई हैव अ बैट। ये 3 वर्ड जो है एक में एक ग्रुप, उनको एक में तरतीबवार रखकर एक ग्रुप बनाया गया, और वर्ड की इस मीनिंगफुल ग्रुप को कहा जाता है सेंटेंस। तो ये था सेंटेंस पर जो है वीडियो। इंशाल्लाह आपके जरूर समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि ही इज क्लेवर बॉय। ये जो है एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, एक जुमला है। इसमें अगर हम गिने तो इसमें 1, 2, 3, 4 वर्ड इसमें दिए हुए हैं। हम इसे वर्ड से काउंट कर सकते हैं, और मीनिंगफुल है।
ही इज क्लेवर बॉय। 4 वर्ड से कितना सेंटेंस बना है? वेरी गुड, एक सेंटेंस बना हुआ है। दूसरी मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर, इसी तरह ये भी वर्ड का क्या है? मीनिंग, सॉरी, ये भी वर्ड का ग्रुप है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो कोई तरतीबवार ऐसे हेल्पिंग वर्ब वगैरह या ऐसे मीनिंगफुल ग्रुप नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 4 वर्ड दिए हुए हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। इस तरह दिख तो रहे हैं 4 वर्ड, लेकिन ये मीनिंगफुल ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से ये सिर्फ वर्ड्स कह रहे हैं। और वर्ड्स मतलब अल्फाज, लफ्जों की जमा, अल्फाज, वर्ड्स। उसी तरह तीसरे एग्जांपल मैंने दिया कैट, फिर FGHT और फिर फाइट। तो कैट, CAT, 3 लेटर से एक वर्ड बना है। 3 लेटर यहाँ पर मिलाए गए हैं और उससे क्या बना है? वर्ड। वेरी गुड। यहाँ पे भी 4 लेटर का ग्रुप है, लेकिन ये 4 लेटर को हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है, इसके कोई सेंस इंग्लिश के अंदर है नहीं, इसलिए ये सिर्फ लेटर का जो है ग्रुप है, मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए इसे हम वर्ड नहीं कह सकते। ये सिर्फ लेटर का क्या है? मीनिंगफुल मजमू है। उसके बाद फाइट, FIGHT, मैंने यहाँ पर सिर्फ आई लगाया, जिसकी वजह से हम उसे पढ़ सकते हैं। फाइट, फाइट के मीनिंग भी होते हैं, सेंस भी इंग्लिश में होता है, इसलिए ये मीनिंगफुल लेटर्स का ग्रुप है और ये क्या कहलाएगा? वेरी गुड, ये कहलाएगा वर्ड। तो हमने इस लेसन में समझा सेंटेंस, वर्ड और लेटर्स। और लेटर्स की होती हैं 2 किस्में, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वावेल्स 5 है और कॉन्सोनेंट्स 21 है। वो 5 लेटर्स निकालकर जितने भी लेटर्स अल्फाबेट्स में इंग्लिश में, वो तमाम कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। और सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य, मराठी में कहते हैं वाक्य और इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस, उर्दू में कहते हैं जुमला। इसी तरह वर्ड से बनता है सेंटेंस, तो वर्ड मतलब लफ्ज। वर्ड के मीनिंगफुल ग्रुप को कहते हैं सेंटेंस, वर्ड को उर्दू में कहते हैं लफ्ज और हिंदी और मराठी में कहते हैं शब्द। इसी तरह लेटर्स की 2 किस्में होती है, उर्दू में लेटर्स को कहते हैं हर्फ और मराठी और हिंदी में कहते हैं वर्ब। जिस तरह हिंदी और मराठी में 2 किस्में लेटर्स की होती है, व्यंजन और स्वर, और उर्दू में भी 2 किस्में होती है, हुर्फे इल्लत और हुर्फे सही। उसी तरह इंग्लिश में 2 किस्में हैं, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अब आपको सेंटेंस समझना चाहिए। इसके बाद का जो मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसमें आपको बताऊंगा कि सेंटेंस की किस्में कौन कौन सी होती है, सेंटेंस के हिस्सों को क्या कहा जाता है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, और किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा किया जाता है। ये तमाम चीजें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। तब तक आप क्लॉज और फ्रेज, ये 2 चीजों की स्टडी करके रखिए, इंशाल्लाह ताला आगे के वीडियो में उससे हेल्प होगी। अब लीजिए होमवर्क में आपको सेंटेंस किसे कहते हैं वो लिखना है, वर्ड किसे कहते हैं लिखना है, और लेटर कितने और कौन कौन से, मतलब उसकी 2 टाइप कौन कौन सी है वो लिखना है, वावेल उसमें कौन कौन से वो भी लिखना है, और कोई 4 सेंटेंस आपके मन से आपको नोटबुक पर लिखना है। तो ये था सेंटेंस, वर्ड और लेटर के ताल्लुक से वीडियो। इंशाल्लाह आपके समझ में आएगा। इसी तरह के तमाम एजुकेशनल वीडियोस, मेरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।